अगर छात्रों के साथ जो शिक्षक कदम से कदम मिला करके नहीं चलेंगे तो ये गर्दनी बाग धरना स्थल से खुलेआम छात्र नेता होने के नाते बिहार के तमाम छात्रों की और छात्राओं की ओर से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ से विरोध किया जाएगा। देखिएगा, चूँकि शिक्षा विभाग का ही मैटर है, अभी इनका कहना है कि बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के लिए क्या आईएएस लेना चाहते हो कि सीधे एकदम प्रेसिडेंट लेना चाह रहे हो? एक तो बच्चा बीएससी एमएससी कर करके पीएचडी धारण करके इसके बाद फिर बीएड करे, 1.5 लाख रुपया लगा करके, तुम्हारा 1.5 लाख रुपया लगा करके बीएड कर रहा है। क्या है बीएड? एक मतलब बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, मतलब उस चीज़ को पढ़ाने आना चाहिए। ठीक है, चलो वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद तो कम से कम एक नॉर्मल सा एग्जामिनेशन लेकर के उसको रिक्रूट करो, वो भी तुमसे संभव नहीं है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद तुम स्टेट ले रहे हो, वो क्या है? वो एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है लिए, अब तो उसको नियुक्ति दे दो। लेकिन फिर क्या कर रहे हो कि फिर टीआरई लोगे। टीआरई में भी क्या है? तो अब पीटी दो, मेंस दो, उसमें निगेटिव दो। क्या छान रहे हो यार? दामाद ढूंढ रहे हो क्या तुम? दामाद ढूंढ रहे हो तुम अपने लिए? क्या तुम्हारा मनसा क्या है? अगर ऐसा है तो सीधे उस छात्र को ना प्रेसिडेंट के पद में बैठा दो। इतना तो परीक्षा आईएएस अधिकारी का भी नहीं होता। तो शर्म आता है जो तुम लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर हो, 7वां फेल को बैठा दिया है गद्दी पे, और तुम चाह रहे हो कि पूरा बिहार चलाए और हम एक शिक्षा व्यवस्था को भी ठीक ना कर पाए। शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने की लड़ाई चल रही है। ये न कि पर्सनली मेरा छात्र नेता विकेश भट्ट का लड़ाई है, अमन का लड़ाई है, सौरभ का लड़ाई है, अनुज का लड़ाई है। ये बिहार के तमाम छात्र छात्राओं की लड़ाई है जो विगत कई वर्षों से बिहार के तमाम छात्र छात्राओं के साथ छलावा किया जा रहा है। कभी बहाली देने के नाम पर, तो कभी एग्ज़ाम डेट घोषित करने के नाम पर, कभी पारदर्शिता के नाम पर। बहाली दिया जाता है सर तो 4-5 साल तक उसका एग्ज़ाम डेट नहीं जारी किया जाता है। तो ये तो पूरी तरीके से गलत है। शिक्षक क्यों नहीं वीडियो बनाते हैं? बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली सितंबर 2023 वीडियो बोल रहे हैं कि शिक्षक तो पास होने के बाद बुलेट बांट देते हैं, 10-10 लाख वर्दी बांटते हैं, 19,000 वैकेंसी निकलता है, 24,000 पास हो जाते हैं उनके यहाँ से। तो ऐसे टीचर तो हैं पटना में नहीं, तो उस पर आप आशा रखते हैं, और जब टीचर जेल जाए या फिर कुछ हो तो आप ही लोग ना सड़क पर आ जाते हैं। तो सीखने की जरूरत तो आप लोगों को है कि बच्चे अब टीचर से बाहर आकर सही और गलत को समझे। बिल्कुल, देखिए आप, मेरा कहने का मतलब है कि सही आदमी के साथ सही व्यवहार कीजिए, गलत आदमी के साथ आप गलत व्यवहार कीजिए। अगर छात्रों के साथ जो शिक्षक कदम से कदम मिला करके नहीं चलेंगे तो ये गर्दनी बाग धरना स्थल से खुलेआम छात्र नेता होने के नाते बिहार के तमाम छात्रों की और छात्राओं की ओर से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ से विरोध किया जाएगा। अगर इसीलिए अभी हम लोग 13 अगस्त से यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। हमको यही लग रहा है कि अब टीचर आएंगे, अब टीचर आएंगे। बहुत सारे शिक्षक आए हैं, रहमान सर आए हैं और तमाम शिक्षक आए, अमित सर आए थे, तमाम शिक्षक आए हुए हैं। लेकिन जो शिक्षक छात्रों के लिए जो 2 तारे हैं इस पटना में, जो अपने वर्चस्व की लड़ाई में अभी ये 2 महीना पहले तक पटना जाम हो गया था, धू धू कर जल रहा था, वही लोग सुर्खियों में थे, लेकिन वही 2 तारे नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, दरोगा, एक तो दरोगा गुरु थे ना। जी भैया, हम लोग खुद दरोगा अभ्यर्थी हैं। एक तो फैक्ट्री बना के एकदम पूरा वर्दियाँ बांट दिए थे। जी, एकदम दरोगा फैक्ट्री हैं, लेकिन उन लोग की अभी ज़रूरत है यहाँ पर। जिस तरीक़ा से 1799 बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा को कैंसिल करने की मांग यहाँ तमाम लोग उठा रहे हैं, यहाँ तक के कोर्ट में भी केस चल रहा है। 24 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है। उसके बावजूद भी अभी तक वहाँ कोचिंग संस्थान से कोई भी दरोगा गुरु और दरोगा फैक्ट्री वाले सर यहाँ उपस्थित सोच रहे हैं कि बच्चों के साथ सिर्फ यहाँ पे आज के जो कलयुगी गुरु हैं वो माइंड गेम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, दिखता है, समझ में आता है। लेकिन मैं बच्चों को बोलूँगा कि जैसे आप घर से बाहर आकर अपने से पढ़ रहे हैं ना, अब इन टीचरों के छलावे से बाहर आ जाइए और अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़िए। आप तभी जाके कुछ बन सकते हैं।
वरना अपने गुरु जी के कहने पे अगर कुछ करिएगा तो नहीं। चलिए, हमारे साथ छात्र मौजूद हैं। अब मैं बता दूं कि इनको मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। बहुत ही जुझारू, पढ़ने में भी जुझारू है और लड़ने में भी जुझारू है। जिस तरह से आज के डेट में शिक्षकों का माहौल देखने को मिल रहा है कि अपने फायदे के लिए कुछ करना, समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? कोई भी शिक्षक इसीलिए शिक्षक है क्योंकि वो मेनली वो शिक्षा बेच रहा है, स्पष्ट बात, ठीक है। अगर वो पढ़ाने के इंटेंशन से, अगर जिस दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के इंटेंशन से आ जाना हो, वो गुरु की पदवी धारण कर लेगा, ठीक है। इसीलिए किसी भी टीचर को बस शिक्षा के मोटिव से देखो, वो ठीक है, लेकिन उसके पद चिन्हों पे चल करके अपना भविष्य किसी न किसी कांटों में फंसा लेना, ठीक है, वो बहुत गलत है। एक एग्जांपल इसीलिए दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि प्रोटेस्ट में मत जाओ, पढ़ाई करो। क्या करोगे पढ़ाई करके? एक भी यहाँ पे एजेंसी ऐसा नहीं है बिहार का, सिर्फ और सिर्फ बिहार का नहीं, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं लगभग, ठीक है, जो करप्शन से लिप्त नहीं है। कहाँ जाओगे? सरकार के पास जाओगे, सरकार तुम्हारा सुनेगा नहीं। विपक्ष के पास जाओगे, वो पक्ष में आएगा, फिर वही वाला हरकत करेगा। सबसे लास्ट जुडिशियरी। अरे यहाँ का बिहार का जो हाई कोर्ट है उसका बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत कम, लगभग 95 से भी ऊपर लेके चले जाओ, सारा का सारा निगेटिव में जाता है हम लोग से। मतलब वो कभी भी हम लोग के पक्ष में देना चाहती नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है, और ऐसे में शिक्षक बोलते हैं कि बच्चों को, अगर कोई ऐसा मुद्दा, अगर कोई ऐसा एविडेंस अगर सामने रख दे तो उस चीज़ को ले जाकर उसी एजेंसी के पास थोप देगा कि जाओ जाकर के वहाँ पे दिखाओ। एजेंसी अपना गलती मानेगा? कभी नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट का भी वही स्थिति है, अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई गलत करेगा तो वह गलत है। एक उदाहरण देखिएगा, शिक्षा मंत्री, क्या उसका मतलब एकेडमिक कैरियर है? कुछ नहीं है, नथिंग। खैर कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री का वही हाल है। एक चीज़ और नोटिस कीजिए, अगर आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे ये बोलते हैं कि टीआरई में बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर चाहिए। हमारा भी यही कहना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, सिर्फ टीचर को बेस्ट रखोगे, व्हाट अबाउट द अदर फैसिलिटीज़? यू हैव नॉट गिवन अ सिंगल बिल्डिंग फॉर दैट, नॉट इवन अ सिंगल रूम फॉर दैट। एक क्लास में तुम्हारा सारा का सारा मतलब क्या बोले, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब चल रहा है। हम खुद शिक्षा विभाग से एसोसिएटेड हैं, हम क्या हैं क्या नहीं हैं हम अभी रिवील नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा परिस्थिति है, ऐसा घटिया परिस्थिति है कि कोई चीज़ से पार नहीं पा सकता है। बस इसका एक ही सॉल्यूशन है, इन लोगों को सच में छात्र बस दिखाना पड़ेगा। यहाँ बिहार के कुछ चुनिंदा छात्र दिल्ली चले गए, दिल्ली का सरकार पलट दी है, लेकिन उन्हीं चुनिंदा छात्र का हम लोग बिहारियों का समर्थन नहीं मिल रहा है जो घर बैठे हुए हैं। बस यही है, आग्रह है, ठीक है, अगर कुछ बिहार में चेंज करना चाहते हो, सिस्टम बदलना चाहते हो, अरे छोड़ो यार, तुम जिस चीज़ के लिए तैयारी करना चाहते हो, अगर वो सिस्टम बदलना चाहते हो, प्लीज़ यहाँ पे आओ, ठीक है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पे एक और बात कहेंगे, टीआरई में देखिएगा, चूँकि शिक्षा विभाग का ही मैटर है, अभी इनका कहना है कि बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के लिए क्या आईएएस लेना चाहते हो कि सीधे एकदम प्रेसिडेंट लेना चाह रहे हो? एक तो बच्चा बीएससी एमएससी कर करके पीएचडी धारण करके इसके बाद फिर बीएड करे, 1.5 लाख रुपया लगा करके, तुम्हारा 1.5 लाख रुपया लगा करके बीएड कर रहा है। क्या है बीएड? एक मतलब बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, मतलब उस चीज़ को पढ़ाने आना चाहिए, ठीक है, चलो वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद तो कम से कम एक नॉर्मल सा एग्जामिनेशन लेकर के उसको रिक्रूट करो, वो भी तुमसे संभव नहीं है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद तुम स्टेट ले रहे हो, वो क्या है? वो एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, लिए अब तो उसको नियुक्ति दे दो, लेकिन फिर क्या कर रहे हो कि फिर टीआरई लोगे। टीआरई में भी क्या है, तो अब पीटी दो, मेंस दो, उसमें निगेटिव दो। क्या छान रहे हो यार? दामाद ढूंढ रहे हो क्या तुम? दामाद ढूंढ रहे हो तुम अपने लिए? क्या तुम्हारा मनसा क्या है? अगर ऐसा है तो सीधे उस छात्र को ना प्रेसिडेंट के पद में बैठा दो। इतना तो परीक्षा आईएएस अधिकारी का भी नहीं होता। तो शर्म आता है जो तुम लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर हो, 7वां फेल को बैठा दिया है गद्दी पे, और तुम चाह रहे हो कि पूरा बिहार चलाए और हम एक शिक्षा व्यवस्था को भी ठीक ना कर पाए। दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य वो तो खैर कर ही रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग हैं जो हम लोग ही खुद एसोसिएटेड नहीं हैं। इसीलिए विनय के साथ कह रहे हैं, आइए, आप लोग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। छात्र एकता दिखेगा तो ही बिहार बदलेगा। बहुत सही कहा इन्होंने कि छात्र एकता दिखेगा तभी बिहार बदलेगा। और देखिए, बिहार को बदलने के लिए मुझे 2-3 चीज़ कहना है कि सबसे पहली बात, हर बच्चों को अपना हक मालूम होना चाहिए।
सही कौन कर रहा है, गलत कौन कर रहा है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में मैं पटना में देख रहा हूँ कि जब अपने हक के लिए बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी, किसी गुरु के मतलब शिक्षक के साथ, कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर के साथ अगर कुछ भी हो जाता है तो हज़ारों की संख्या में बच्चे आ जाते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मत आइए, आइए, लेकिन सही और गलत को समझिए और अपने हक के लिए भी आप उतने ही सक्रियता दिखाइए। क्योंकि देखिए, आंदोलन कहीं पे भी हो और कोई भी कर रहा हो, लेकिन आंदोलन जरूरी ये है कि आंदोलन हो रहा है और छात्र हित के लिए हो रहा है, मुद्दे सही हैं। आप मुद्दों से जुड़िए, जहाँ मुद्दा होता है वहीं बदलाव होता है। और देखिए, ये बात मुझे नहीं कहना चाहिए, ये बात छात्रों को कहना चाहिए, लेकिन मैं भैया लाग लपेट नहीं बात करता हूँ। जो दिखता है वो दिखाता हूँ, और जो सच है वही मैं बताता हूँ आपको। आज गर्दनी बाग में देखिए, पहले दिन के बनिस्पत आज भीड़ ज़्यादा है। देखिए, पहले दिन के बनिस्पत भीड़ ज़्यादा है।